गगनजिणमवीरम् अनन्तवर्णाद्दंसनसहावम् मोक्षामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली बलितम नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन धीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे काल की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं। इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अर्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका
और उसके कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत आलोचना के वास्तविक स्वरूप के भेदों की चर्चा 4 प्रकार से बताई गई है। नंबर 1 आलोचन, नंबर 2 आलुंछन, नंबर 3 अविकृतीकरण और नंबर 4 भाव शुद्धि। 112वें नंबर की गाथा में अंतिम चर्चा भाव शुद्धि की हमने आपने पढ़ी है। उसके बाद परम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 9 श्लोकों की यह चर्चा की है, जिसमें कल अपन ने 171वें नंबर के कलश को भी पढ़ा। आज अपन 172वें नंबर के कलश को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इस कलश में शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है तथा ऐसी आलोचना का फल मोक्ष है। अब आचार्य देव इसी कथन का सूचक श्लोक कहते हैं, लिखते हैं। क्या कहा इस कलश, क्या कहा जाएगा इस कलश में भाई? शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। शुद्धात्म जो वस्तु है, अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों कार, परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ जगत के समस्त जीवों में विद्यमान है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा के आश्रय से पर्याय में परम आलोचना होती है। क्या भाई? यानी पर्याय में वीतराग दशा की उत्पत्ति, आत्मिक आनंद की प्राप्ति, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति, निर्मल पर्याय की प्राप्ति, वही वास्तव में वास्तविक आलोचना है। समझ में आया भैया? आचार्य भगवंत यही कहना चाहते हैं इस कलश के अंदर। अभी कलश पढ़ेंगे, इसमें क्या भाव आने वाला है उसकी बात यहाँ करते हैं कि शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। ये आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने यह बात उन्होंने इस नियम सार ग्रंथ में बताई है। वे कहते हैं कि हम नहीं कहते हैं, यह बात अरिहंत परमात्मा ने कही है। बोक्ष्यामि नियम सारम केवली शुद्ध केवली गीतम। समझ में आया? यह अरिहंत परमात्मा ने यह बात कही है कि शुद्धात्मा के आश्रय से ही वास्तव में आलोचना होती है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक संसारी जीव शुद्धात्मा ही है। शरीर से ना देखो, शरीर तो माटी धूल है। क्या भाई? शरीर तो माटी धूल है, अस्थिर वस्तु है, क्षणभंगुर तत्व है। उस शरीर के अंदर जो चैतन्य वस्तु है, वह शुद्धात्मा जो कि आप और हम हैं, वह चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में हैं, उतनी की उतनी शक्तियाँ प्रत्येक जीव के पास में विद्यमान हैं।
ऐसा वह शुद्धात्मा जो कि परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे भगवान आत्मा को पहचान कर उसकी दृष्टि करना, उसे अपना मानना और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न कराना, उसे ही भगवान ने आलोचना कही है। आपके पास में सब चीजें हैं भाई साहब, आप शुद्धात्म वस्तु रूप से विद्वान तो हो ही, और पर्याय भी है आपके पास में भाई साहब। ऐसा नहीं है कि पर्याय के बिना तो जगत में कोई वस्तु देखी जाती नहीं है। पर्याय के बिना जगत में कोई भी चेतन अचेतन पदार्थ नहीं देखा जाता है। पर्याय यानी परिणमन, और द्रव्य यानी जिसका परिणमन है वह द्रव्य तीनों काल रहता है, और कैसा है, उत्पाद व रूप परिणमन करता रहता है। यह वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया भैया? जैन दर्शन को समझना अत्यंत सरल है, पर कब, जब आपको अपनी आत्मा का कल्याण करने की भावना वास्तव में होगी तो। नहीं तो अनंत काल से भटकते चले जा रहे हो और भटकते ही रहोगे। अगर अपने शुद्धात्मा का परिचय ना किया, अपने शुद्धात्म वस्तु का आश्रय ना लिया, जितने भी जीव इस संसार में रुल रहे हैं, दुखी हो रहे हैं भाई साहब, वह शुद्धात्म स्वरूप के वस्तु के परिचय के बिना हो रहे हैं। समझ में आया भैया? इसीलिए भगवान हमें यही बतलाना चाहते हैं इस कलश के अंदर, कहते शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है, उसको वास्तव में आलोचना कहते हैं। केवल पुस्तक में पढ़ लेना और अपने दोषों की निंदा गिरा कर लेना वह मात्र आलोचना नहीं है, वह तो स्वभाव है। क्या भाई? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका आश्रय लेना, उसको ही भगवान ने आलोचना कही है? आलोचना कब होती है? आलोचना यानी वीतराग दशा की उत्पत्ति, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति, पर्याय में होना, वही भगवान ने आलोचना कही है। और वह आलोचना अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के आश्रय से होती है। हैं भाई साहब? आपके पास में शुद्धात्म वस्तु भी है और पर्याय भी है। क्या भाई साहब? अगर आपको जन्म मरण का अभाव करना हो, वर्तमान पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना हो भाई साहब, तो अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसका सेवन करना, उसका आश्रय लेना, इसे ही भगवान ने आलोचना कही है। यही संसार सागर से निकलने की एकमात्र दवाई है। समझ में आया भाई साहब? और ये काम अगर नहीं कर पाते हो, केवल मात्र स्वभाव में ही परिवर्तन करते हो, तो कोई संसार सागर आपका अभाव नहीं होने वाला है। अनंत काल हमें हमारे आत्मा ने ऐसे बढ़िया बढ़िया स्वभाव किए हैं, जिनके फल में यह आत्मा 9वें गिरिवक तक भी गया है। क्या भाई साहब? ऐसे महापाप के परिणाम भी किए हैं, जिनके फल में नरक और निबूद में गया है। पुण्य पाप के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट परिणाम इस जीव ने किए हैं, लेकिन वे सब संसार के कारण हैं। अपने शुद्धात्मा का ज्ञान ना किया, अपने शुद्धात्म वस्तु का परिचय ना किया, अपने शुद्धात्म वस्तु का आश्रय जीव ने आज तक नहीं लिया है। इसीलिए इसके जन्म मरण का सिलसिला कभी टूटा नहीं है। अगर जन्म मरण की चैन को अगर आपको काटना है
तो अपने शुद्धात्म वस्तु को पहचानिए और उसका सेवन करोगे तो भाई साहब तत्काल ही आपकी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाती है। जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। कब इतना गजब का काम होता है भाई साहब। अज्ञानी करोड़ों वर्षों तप तपे आत्मा के ज्ञान के बिना है भाई साहब, तो अभी उसका एक भव कम नहीं होता है। और ज्ञानी क्षण मात्र में ही इतने कर्मों की निर्जरा कर देता है भाई साहब, उसकी क्या बात करी जावे। थोड़ा सावधान हो जाइए भैया। सुबह के 5 से ऊपर 5:30 होने पे आ रहे हैं। माँ जन्माणी माता को विनय पूर्वक सुनना, क्योंकि वह आपके कल्याण में निमित्त होती है। तो कहते हैं शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। क्या भाई साहब, अब शुद्धात्म वस्तु के आश्रय से आलोचना होती है प्रभु, तो हमारे ज्ञान में शुद्धात्मा का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए ना। क्यों भैया? पापा अर्यंत परमात्मा ने आलोचना किसे कही है? हाँ, शुद्धात्मा के आश्रय से। किसके? पप्पू भैया, ये 3 लोगों के मैं नाम पुकार रहा हूँ। केवल 3 लोगों में से जो भी कैसा में हाँ करेगा तो उसका फोन चालू रहेगा, और जवाब नहीं आएगा तो मैं यहाँ से काट दूंगा। समझ? सोने के लिए नहीं, आपके सोने से यहाँ पर भी जो है हमको भी तकलीफ होती है, और जो कॉन्फ्रेंस में रहते हैं उनको भी तकलीफ होती है। तो मैं उनके नाम ले रहा हूँ। अगर आपने ना बोल हानि किया तो मैं बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट कर दूंगा। आप अपनी पर्याय में जागृति लाइए, चटाई पर बैठिए, विनय के साथ पुस्तक को खोलिए। ये भगवान का बताया हुआ मार्ग है। अनादि काल हो गया, आत्मा में की पर्याय में जागृति नहीं आई है। चलिए, अभी तो सब लोग सावधान हो गए, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो कहते हैं शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। तो शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है, तो फिर हमारा आपका सबका कर्तव्य बनता है कि नहीं बनता है कि उस शुद्धात्मा के स्वरूप को जानना। बोलो है? जब तक आपकी ज्ञान की पर्याय में शुद्धात्म वस्तु का स्पष्ट ज्ञान नहीं होगा, तो समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में जो अर्यंत परमात्मा ने, आचार्य भगवंतों ने, मुनराज ने है भाई साहब, जो शुद्धात्मा के आश्रय से आलोचना कही है, वह कभी आपके जीवन में प्रकट नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आपके ज्ञान में शुद्धात्मा के स्वरूप का क्लियरेंस नहीं है, क्लियर नहीं है। आगे बात समझ में, इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब? हैं? शुद्धात्म वस्तु कहाँ है? इस देह देवल में ही विराजमान है। ये जानने देखने वाली वस्तु वही वास्तव में आत्मा है, वही शुद्धात्मा है। और वह शुद्धात्म वस्तु जो है शरीर आदि परद्रव्यों से भिन्न है। और वह शुद्धात्म वस्तु जो है पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, वह भी वास्तव में शुद्धात्मा का स्वरूप नहीं है, शुद्धात्मा की वह पर्याय नहीं है। उसकी चर्चा 9:30 बजे आएगी। समझ में आया? ये रागादिक परिणतियां हैं, वो वास्तव में आत्मा की पर्याय नहीं है। उनसे भी अपनी शुद्धात्म वस्तु भिन्न है। और एक समय की पर्याय से भी वो शुद्धात्म वस्तु भिन्न है। और वह शुद्धात्म वस्तु जो है
गुण भेद के विकल्पों से भी पार है, ऐसी है अनादि अनंत शुद्धात्म वस्तु। ऐसा स्पष्ट ज्ञान जिसके जीव की पर्याय में हो, तब तो वह उसका आश्रय लेगा ना। आचार्य कुंदकुंद देव ने अपने ग्रंथों में एक एक गाथाओं के अंदर यह बात लिखी है, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। बोलो, लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। समय साहब जी की 186वें नंबर की गाथा है ये। है बाबा, कौन सी गाथा है? 186। हम भूल जाते हैं भाई साहब, स्वर्ण अक्षरों में लिख लीजिए। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। तो शुद्ध जाने, तो जाने का मतलब पहले शुद्धात्मा का ज्ञान तो हो पहले, कि वह शुद्धात्म वस्तु कैसी है। तो कहते परद्रव्य से भिन्न है और अपने अनंत गुणों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। परद्रव्य, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। वही वास्तव में शुद्धात्मा है, जिसने शरीर को आज तक छुआ तक नहीं है, जिसने रागादिक प्रलतियों को भी जिसने छुआ नहीं है। पर्याय से भी पार, तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप वस्तु व शुद्धात्म वस्तु है, जिसमें परद्रव्य की कभी मिलावट हुई नहीं है और कभी होगी नहीं। ऐसी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है, वही शुद्धात्म वस्तु है। उसका ज्ञान करना, उसका पर्याय में श्रद्धान करना कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं रागी नहीं हूं, मैं द्वेषी नहीं हूं, मैं तो चेत निसर भगवान आत्मा हूं, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूं। क्या भाई साहब, ऐसा जब पर्याय में सच्चा ज्ञान होता है, तब वह आत्मा, तब वह भव्य जीव अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेता है। तो उसमें मोक्ष रूपी पर्याय, निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाती है। वही वास्तव में भगवान ने आलोचना कही है। अब ये काम अगर अपने जीवन में ना किया, मनुष्य पर्याय प्राप्त होने पर भी, तो ये पर्याय आपकी मिली और ना मिली के बराबर हो गई। काय के लिए आए थे इस मनुष्य पर्याय में? कि रुपया पैसा खूब कमाएंगे और पंच इंद्रिय के विषय के भोग भोगेंगे और दुनिया मेरी तारीफ करेगी। मूर्ख नरक में घुस जाएगा। है भाई साहब, कहाँ तुम तैयारी कर रहा है अपनी? थोड़ा विचार तो कर, प्रभु की बात को जरा सुन, विचार करो। ये अरिहंत भगवान की कही हुई बातें हैं। वे कहते हैं कि शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। काय के आश्रय से? शुद्धात्मा के। अरे बोलो। कहते हैं शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है, तथा ऐसी आलोचना का फल क्या है? मोक्ष है। क्या है? क्या है फल भाई साहब? ओहो, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्राप्त हो जाएगी। अभी कौन सी पर्याय चल रही है तुम्हारी आत्मा में भैया? अरे बोलो, ये तो सब जानते हो ना। अभी हमारी पर्याय में भाई साहब दुख रूप पर्याय चल रही है। निरंतर दुखी हो रहे हो। कहाँ ले जा रहे हो अपने आत्मा को भैया? गुण भद्राचार आत्मानुशासन में लिखते हैं, जो वर्तमान में दुखी है वो आगे दुखी रहेगा। जो वर्तमान में सुखरूप परिणमन करेगा वही आगे सुखरूप परिणमन करेगा भैया। जैसा बीज डालोगे वैसा ही तो काटोगे, हैं पप्पू भैया? ऐसा नहीं है कि बीज डालो भाई साहब, है बीज डालो आप जो है आम का और बमूल का, फिर बमूल का पेड़ आएगा। क्यों भैया, ऐसा होता है क्या? है फल कैसा मिलेगा?
जैसा आप बीज डालोगे वैसा ही तो फल मिलेगा ना। ज्ञानी अपनी आत्मा में ऐसा बढ़िया बीज डालता है कि अपनी शुद्धात्मा को पहचान कर, है भाई साहब, उसका आश्रय लेकर वर्तमान में तो सुखरूपण मन करता ही है और उसका फल मोक्ष की पर्याय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्राप्त हो जाती है भैया। है ऐसा काम करो ना, कोरोना से डरो ना। कोरोना तुम्हारा कुछ भी ना बिगाड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? कोरोना तुम्हें छूता तक नहीं है, तुम्हें अपनी आत्मा का पता नहीं है, डरे डरे से घूमते फिरते हो भाई। अगर आपके साथ में भाई साहब पुण्य के परमाणु हैं तो कोरोना जैसी वस्तु तुम्हारे पास भटकेगी नहीं। अरे तुम्हें तो छू सकती नहीं है, तुम तो भगवान आत्मा हो जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय का भी जिसमें प्रवेश नहीं होता है, ऐसी चैतन्य वस्तु हो भाई। पंच परमेष्टि की बात पर जो विश्वास करते हैं, जो अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करते हैं, वे सब जीव सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं, वे सब जीव मोक्ष मार्गी कहलाते हैं और उसका फल मोक्ष है। क्या है? सब कर सकते हैं, सब संसारी जीव ये कार्य कर सकते हैं। देखो आज जितने भी सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे विराजमान है वे सब पहले अज्ञानी ही थे। भूतकाल जो आपका, प्रभु से भक्त क्या कहता है? प्रभु भूतकाल जो आपका वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान। क्या बोलो भैया? सब पहले ऐसे हमारे जैसे भाई साहब अज्ञानी ऐसे पंच इंद्रिय के विषयों की चक्कर लगाते थे। अरे सच्चा ज्ञान हो गया भाई साहब, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। मैं तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था, शरीर को ही अपना मानकर है भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों की चक्कर लगा रहा था। प्रभु आज आपकी दिव्य ध्वनि के द्वारा, आज आपके वचनों के द्वारा मुझे ज्ञान हुआ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। है ये भव्यता की निशानी है। समझ में आया भैया? तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर को तुमने आज तक छुआ तक नहीं है। ये रागादेह परिणतियां भी अज्ञानता की पैदाइश है, इनसे भी भिन्न मेरा भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तो कहते हैं शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है तथा ऐसी आलोचना का फल मोक्ष है। क्या है? क्या है फल? मोक्ष। जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा का आश्रय ले लेती है, उसकी पर्याय में अल्प काल में भाई साहब अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, मोक्ष की पर्याय प्राप्त हो जाती है। आपके पास में क्या कमी है ये तो बताओ? क्या द्रव्य नहीं है? क्या पर्याय नहीं है आपके पास में? ये बताओ पहले। हैं? अरे बोलो भाई, आपके पास में क्या द्रव्य नहीं है? क्या पर्याय नहीं है? क्या भगवान कहते हैं पर्याय के बिना द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य बिना पर्याय के होता नहीं है। तुम अपनी ज्ञान की पर्याय में निर्णय कर लो। हैं पापा? घर में तो सब, रसोई में तो सारी चीजें भरी पड़ी हुई हैं। अरे लॉकडाउन लगा है तो लगा रहने दो रो, मेरे को क्या लेना देना है? सब खाने की वस्तु तो हमारे किचन में पड़ी हुई है ना। है तो भूखे क्यों बैठे हो?
कि हमें बनाना नहीं आता है, नहीं बना पा रहे तो थोड़ा बनाना सीख लो पापा, हैं कि वो भी नहीं करना है, बैठे रहिए भूखे, बैठे रहिए भूखे, हैं सारे घर में खाने की चीजें पड़ी हुई हैं, पर तेरे को बनाना नहीं आता है तो भूखे बैठे रहना। ऐसे ही भाई साहब मेरे पास में शुद्धात्म वस्तु जो सिद्ध भगवान के पास में है आत्मा, वैसा ही आत्मा मेरे पास में दे देवल में विराजमान है, और पर्याय भी है भाई साहब। तो अब देरी किस बात की है कि हमें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। अब तुम बिल्कुल सही जगह पे आ गए हो। क्या यहाँ वही बात सिखलाई जा रही है, बताई जा रही है भैया, तुम भगवान आत्मा हो, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर से भिन्न हो, अमूर्तिक हो, अरूपी हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो। आज तक आपकी आत्मा ने भाई साहब शरीर को छुआ तक नहीं है, ऐसी अमूर्तिक भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। तुम्हारी आत्म वस्तु में किसी भी परद्रव्य का जहाँ प्रवेश नहीं होता है, ऐसी शुद्धात्म वस्तु दे देवल में विराजमान है। उसका ज्ञान कर लो भैया, उसका परिचय कर लो। श्रीमद राजचंद्र जी यही तो हमें सिखलाते हैं, बताते हैं, जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। क्या पंच परमेश्वर हमें अपनी आत्मा को बताते हैं। उन्होंने कहते हैं कि हमने अपनी आत्मा में जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट की है, जो मोक्ष की पर्याय प्रकट की है, वो शुद्धात्मा के आश्रय से की है। वो चीज हमारे पास में भी है भाई साहब, लेकिन हमें फुर्सत कहाँ इन बातों को समझने की। अनादि काल से तुमने भाई साहब, चलो ठीक है, हीन पर्याय में रहे भाई साहब, वहाँ तुम ज्ञान नहीं कर सकते थे। अब तो तुम्हारे पास में बहुत सुंदर पर्याय है, मनुष्य पर्याय है। अब यहाँ भी तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो अब तुम समझ लीजिए कि तुम्हारा निगूढ़ जाना निश्चित हो जाएगा। अगर ऐसी बैकी बैकी बातें करोगे, 24 घंटा अपने ज्ञान को भाई साहब पंच इंद्रिय के विषयों में फंसा के बैठे हुए हो, जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा नहीं है। तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो भाई, उसका ज्ञान करो, उसका निर्णय करो। प्रभु कहते हैं इतना ही नहीं, उसका अनुभव भी करो कि मैं तो प्रभु की जाति का हूँ, जितना प्रभु के पास में है उतना ही का उतना मेरे पास में भी है। जो आत्मा में परमात्मा को देखता है, परमात्माओं में आत्मा को देखता है, वही ज्ञानी है, वही सम्यक दृष्टि जीव है। तो कहते हैं शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। आलोचना यानी मोक्ष मार्ग की उत्पत्ति, निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति काय के आश्रय से होती है। अरे बोलो, है कि नहीं आपके पास में भैया? सबके पल्ले लाल लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं ताते भयो कंगाल। सब आत्माएं स्वभाव से ही परमात्मा है भाई साहब, कोई शरीर वाला नहीं है, कोई रागी द्वेषी नहीं है, सब भगवान आत्मा है, शुद्धात्मा है भाई। ज्ञानी कहते हैं कि शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना प्रकट होती है, मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है, और उसका फल मोक्ष है। क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर की पर्याय प्राप्त होती है। ज्ञानी जीव ऐसा बीज डालते हैं अपनी आत्मा में। जिन्हें संसार सागर से विदा प्राप्त करना हो,
जिन्हें अपनी वर्तमान पर्याय में दुख का अभाव करना हो, उन्हें अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचानना चाहिए भाई, उसका आश्रय लेना चाहिए। अरे जिस प्रकार से लौकिक में पत्नी का धर्म पति के साथ में रहने का होता है, ऐसे ही पर्याय रूपी स्त्री का धर्म अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा पति जो है शुद्धात्म वस्तु है उसके साथ में रहना है भाई साहब। अगर स्त्री अपने पति के साथ में रहती है तो पूरी तरह से सुरक्षित अनुभव करती है। ऐसे ही जो पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा शुद्धात्मा के पास में रहती है वो अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करती है। ये उसका धर्म है भाई। पर्याय का धर्म द्रव्य के पास में रहना, द्रव्य के साथ में रहना है भाई साहब। तुम्हारे पास में द्रव्य भी है, पर्याय भी है। तो ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न करते हैं इस कलश के अंदर, शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। आलोचना यानी मोक्ष मार्ग की पर्याय, वीतराग रूपी पर्याय, वो किसके आश्रय से होती है? शुद्धात्मा के आश्रय। वह शुद्धात्म वस्तु जो दे देवन में विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अनंत गुणों का गोडाउंस है, उसके आश्रय ले लो भैया, तो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है और अल्प काल में उसका फल मोक्ष की पर्याय होगी। क्या होगी? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा से परिणमे। गजब का काम हो जाता है भैया। कहते हैं शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है, यानी परद्रव्य के आश्रय से नहीं होती है। इसका मतलब क्या? अरे इसका मतलब क्या? हस्ती से कहा तो नास्ती से समझ लेना चाहिए कि अन्य किसी परद्रव्य के आश्रय से मोक्ष मार्ग की पर्याय की उत्पत्ति नहीं होती है, आलोचना नहीं होती है। इसका अर्थ ही तो निकलाना भैया। शुद्धात्मा के आश्रय से होती है का मतलब क्या? मोक्ष मार्ग की पर्याय, निर्मल पर्याय, आलोचना रूपी पर्याय वो अपने भगवान आत्मा के आश्रय से ही होती है। इसका मतलब क्या कि अन्य परद्रव्यों के आश्रय से नहीं होती है। समझ में आया? मोक्ष मार्ग की पर्याय अगर अपने जीवन में प्रकट करनी है तो अरे तो परमात्मा कहते हैं तुम मेरी तरफ ही ना देखो, तुम तो अपने शुद्धात्मा की तरफ देखो। तुमने अपने शुद्धात्मा को देख लिया तो मेरे भी तुम्हें दर्शन हो गए, भगवंतों के दर्शन, अनंत भगवंतों के भी दर्शन हो गए। बोलो, अब वो तो काम करना नहीं है। निरंतर 24 घंटा मंदिरों के चक्कर लगाओगे, क्षेत्रों के तरफ भागा करोगे तो भगवान कहते हैं ना तुम्हें मंदिर में मिलने वाले हैं और ना तुम्हें हम क्षेत्र में मिलने वाले हैं। तुम्हें जितने घूमना है सो घूम लो। मौसी जितने चक्कर लगाना हो लगा लो क्षेत्रों के। भगवान कहते हैं हम तुम्हें मिलने वाले नहीं हैं। तो प्रभु तुम कहाँ मिलोगे? तो कहते तुम शुद्धात्मा के दर्शन कर लोगे तो तुम समझ लेना तुम्हें हमारे दर्शन हो गए। अब वो करते नहीं हो क्या भाई साहब? पापा कौन से क्षेत्र पे चले जो भगवान के दर्शन हो जाएंगे अपन को? नहीं बताओ ना, नहीं आप बताओ। और आश्रय तो जब लोगे पापा जब अपने आत्मा को जानते होगे, तो अपने आत्मा का तुमने परिचय किया होगा, तो अपने आत्मा का निर्णय किया होगा तो आश्रय ले लो। आश्रय लेने की बात तो सेकेंडरी है मम्मी। आश्रय लेने की बात तो सेकंड नंबर में आती है। जब ज्ञान ही नहीं है तो आश्रय कैसे ले लोगे भैया? सही बात है। जब शुद्धात्मा का ज्ञान ही नहीं है हमारे पास में, उसका श्रद्धा ही हमारे पास में नहीं है, तो आश्रय लेने का काम तो सेकेंडरी है ना पापा। है? क्यों जाता गिरनारे, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी। अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। कहाँ डोले? तुझे ही में डोले।
कौन ने कही है ये बात? ये अजंत परमात्मा ने कही है। किसने कही है भाई साहब? क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घटी में है तेरे घट घट का बासी, अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। अरे तुझ ही में डोले, हाँ हम सब में डोले। क्या भाई? अंतर का कोना टटोल के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। भगवान बनने की शक्ति है तुझ में, और तू मानो बेटा पुजारी हूँ बस में। क्या मान बैठा है भाई साहब? तू मानो बेटा पुजारी हूँ बस में, ऐसी तू विपरीत मानता को छोड़ के तेरा प्रभु तुझ ही में डोले। भगवान बनने की ताकत है तुझ में, है भाई साहब? तो यहाँ कहते हैं भाई साहब, शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। यानी पर धर्म के आश्रय से पर्याय में मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट नहीं होती है। कितना भी पर धर्म के पीछे घूमो, अगर तुम्हें मोक्ष मार्ग की रूपी पर्याय आलोचना अगर प्रकट करनी है तो अपने शुद्धात्म स्वरूप का ज्ञान करके, निर्णय करके उसका आश्रय ले लोगे तो भाई साहब अभी आपकी पर्याय में मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय आलोचना प्रकट हो जाएगी, और उसका फल भगवान कहते हैं कि मोक्ष की पर्याय हो जाएगी। क्या मोक्ष की पर्याय मिलेगी? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमी। है पापा, नीम का बीज डालो और उस पे जो है पेड़ मिलेगा आपको आम का, उससे फल लगेंगे आम के। हैं? क्यों बीज डाला होगा वो ऐसा दुनिया में देखा जा रहा है कहीं? है जी? नीम के बीज डालो और पेड़ मिलेगा आपको आम का, और उसमें फल लगेंगे आम के। अरे उस पर न्यूअरी लगेगी है कि भाई साहब तुम्हारे आम मिलेंगे। है? पाप के परिणाम निरंतर परिणामों में रखते हो और फिर कहते हो भाई साहब ये कोरोना ना हो जाए। हैं? क्यों भैया? सोचो, कोरोना जिनको भी हो रहा है उनके पाप के उदय से होता है। सभी को कोरोना हो रहा है क्या? अरे सभी को कोरोना होता है क्या? है? उसके पाप, उसकी आत्मा के साथ में पूर्व में जो भी उसने कर्म किए थे, ऐसे पाप कर्मों का बंद किया था, उसका उदय आया। और कोरोना को तो बाहर से निमित्त कहा जाता है, मूल में तो भाई साहब उसका पाप का उदय है। अगर होता होता तो सभी को हो जाता ना प्रभु। है? समझ में आया भाई साहब? अच्छे कर्म करोगे पर्याय में परिणामों में तो भाई साहब आप अपने भविष्य का निर्माण इतना सुंदर करोगे। भविष्य का निर्माण तो आपका अच्छा होगा ही होगा, लेकिन जो आपके आत्मा के साथ में पाप कर्म बने हुए हैं वे भी पुण्य रूप से कन्वर्ट हो जाते हैं। कितना डबल काम बढ़िया हो जाता है बोलिएगा। जो पूर्व में हमारे आत्मा के साथ में पाप कर्म बने हुए थे वे भी भाई साहब पुण्य रूप हो जाते हैं। बोलो पापा, बाहर में जो संपत्ति आदि आपको मिलती है, रुपया पैसा मिलता है, तो वर्तमान में कमाने के परिणामों से ही तो मिलता होगा ना। मरे जाते हो ना 24 घंटा कमाओ 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 कमाओ। हैं? इसलिए इतना पैसा इकट्ठा हो गया ना आपके घर में। आप नहीं कमाते तो पापा होता क्या बताओ? हैं भैया? आप तो वेद ज्ञानी हो भाई। वेद ज्ञानी का परिचय देना, परिणामों में शांति का परिचय देना,
आकुलता रूप परिणामों का परिचय ना देना। जितना भी बार में संयोग पैसा धन आदि मिलते हैं वे तेरे पुण्य के उदय से मिलते हैं। जो तेरे आत्मा के साथ में पुण्य परमाणु कर्म रूप बने हुए उनका उदय आता है उससे मिलते हैं। और वर्तमान में कमाने का भाव तो पुण्य परिणाम है कि पाप परिणाम है? बोलो भैया, है? पैसा कमाने का परिणाम पाप का परिणाम है और उस पाप के परिणाम से तुम्हें धन संपत्ति नहीं मिलती है। जो आपने पूर्व में जो किया था कसाई की मंदता पुण्य परमाणु बांधे थे उनका फल आ जा रहा है, आपको दिखता नहीं है। ना तो आपको आत्मा दिखती है, आत्मा का परिचय है, ना आपको अपने साथ में रहने वाले कर्मों का परिचय है, और ना तुम उसके उदयों को पहचानती हो और कर्तव्य बुद्धि का भूत अपने ऊपर चढ़ा के बैठे हुए हो। हैं? ना तो आत्मा को पहचानते हो, ना कर्मों को जानते हो और ना उनके उदयों को पहचानते हो। हैं? अरे जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, जिनका भी आत्मा शरीर के साथ दिख रहा है, उनका आयु कर्म शेष रहता है तब दिखता है। जब आयु कर्म पूरा हो जाता है तो क्या हो जाता है? अब वो तो दिखता नहीं है आपको। और फिर क्या कहते हो कि भाई साहब इसके साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया है? अरे भाई थोड़ा ज्ञान करो, वेद ज्ञान पर्याय में उत्पन्न करो। आयु कर्म से जीव जिंदा रहता है दिखता है, और आयु कर्म जहाँ पूरी हो गया भाई साहब, आरोप चाहे किसी पे भी करते रहो, मूल में तो जो भाई साहब सब कर्मों का खेल है। समझ में आया? यहाँ तो भगवान ये कहते हैं जैसा बीज डालोगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। अगर आप अपनी आत्मा में अपनी आत्मा का आपने परिचय कर लिया कि भाई साहब मैं शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो चेतने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, है भाई साहब। ऐसा जो जीव अपने आप को स्वीकार करता है और निरंतर अपने पर्याय को अपने शुद्धात्मा के आश्रय से खड़ी करता है, उसकी पर्याय में तत्काल अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाती है और उसका फल मोक्ष है। क्या है? हैं? मैं तो कह रहा हूं उस मार्ग पे लगने पर भाई साहब इतने इतने लाभ होते हैं कि उनको भाई साहब इन शब्दों के द्वारा गिना नहीं जा सकता है, शब्दों से कहा नहीं जा सकता है। इस मार्ग में लगने वालों को भाई साहब आपके परिणामों में अगर पवित्रता है तो भाई साहब पुण्य के कर्म भी अगर आपके आत्मा के साथ में बने हों, वे भी भाई साहब है या तो वे जो है पाप के परमाणु पुण्य रूप कन्वर्ट हो जाते हैं और वे निर्जित भी हो जाते हैं। ऐसी सुंदर व्यवस्था प्रभु ने बताई है। और पाप के परिणाम अगर अपनी आत्मा में रखोगे, है भाई साहब, विषय भोगों के परिणाम अगर अपनी आत्मा में रखोगे तो भाई साहब आपकी आत्मा के साथ में जो पुण्य कर्म बंधे हुए हैं वे भी भाई साहब पाप रूप कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि सारा खेल परिणामों का है भाई साहब। काय का है? कितनी गतियां होती हैं भैया? पप्पू भैया, पप्पू भैया गति कितनी होती हैं? पापा गति कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी होती है? तो फिर एक साथ बोलो ना, दिक्कत क्या है? तो 4 क्यों बोली आपने? तो 5वीं गति की मम्मी ने बता दिया होगा, संयोग कर दिया होगा। नहीं, आपने तो बड़ी दृढ़ता के साथ बोली कि 4 होती हैं, फिर ये 5वीं याद कैसे आ गई आपको? हैं?
जिसके अभाव क्योंकि अज्ञानी जीवों को वो गति दिखती ही नहीं है। क्या है? मोक्ष भी गति है ना। गति किसे कहते हैं? जीव की अवस्था विशेष। जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। जीव की अवस्था विशेष का नाम गति है। समझ गया? आप जैसे परिणाम रखोगे वैसी गति में जाओगे। उनका फल जो वो मिलने वाला है। अगर आपके परिणामों में भाई साहब भोगों की वांछाएं चल रही हैं, इच्छाएं चल रही हैं, मरे जा रहे हो, नरक और निगोद में जाने की पूरी तैयारी है। किसी भगवान से ना पूछना है, भगवान का ही संदेशा है। और आपके परिणामों में भाई साहब अपने आत्मा के प्रति जागृति का परिणाम चल रहा है, तो आपको मोक्ष रूपी पर्याय प्राप्त करने के लिए किसी भगवान से ना पूछना। भगवान ही कहते हैं कि जो अपनी आत्मा को पहचानता है, उसमें अपनापन स्थापित करता है, और अपनी पर्याय को अपने आत्मा में मग्न कराता है, तो मोक्ष मार्ग की पर्याय तो भाई साहब तत्काल प्राप्त हो जाती है। और आगे चल के उसको मोक्ष की पर्याय प्राप्त होगी, मोक्ष फल मिलेगा। क्या मिलेगा? इसीलिए योगेंद्र महाराज ने योग सार ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा में यह बात लिखी है कि हे योगी तू अपने परिणामों को पहचान। किसको पहचान? परिणामों को पहचान, क्योंकि परिणामों में ही बंध है और परिणामों में ही मुक्ति है। इसीलिए तू अपने परिणाम को पहचान। है भाई साहब? अगर आपको मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय प्रकट करनी है, संसार रूपी पर्याय का अभाव करना हो, दुख रूपी पर्याय वह संसार मार्ग है और मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय वह आनंद वाली पर्याय है, तो क्या करना? अपने शुद्धात्मा के स्वरूप को पहचान लेना भैया। उसमें अपनापन स्थापित कर देना। मैं तो चेतन सर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसे पहचान कर अपनी पर्याय को उसमें मग्न कराना, तो निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हो जाती है। मोक्ष मार्ग की पर्याय निरंतर उसकी आत्मा में चला करती हैं और अल्प काल में उसकी पर्याय का फल होगा मोक्ष। क्या होगा? मोक्ष यानी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर है। ये सारी दुख की पर्याय आपकी विलय को प्राप्त हो जाएंगी। ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर भाई साहब उनका विवेचन आया हुआ है। इसीलिए यह कलश प्रारंभ करने से पहले आचार्य भगवंत कहते हैं कि शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। आलोचना यानी मोक्ष मार्ग की पर्याय, निर्मल पर्याय की उत्पत्ति किसके आश्रय से होती है? अपने त्रिकाली भगवान के आश्रय, अपने आत्मा के आश्रय से होती है, पर द्रव्य के आश्रय से नहीं होती है। चाहे वह परद्रव्य भार्यंत परमात्मा का भी क्यों ना हो सामने। इसीलिए ज्ञानी ने ग्रंथों के अंदर ये लिखा पड़ी है, पर दब्बाओ दुख गई, सा दब्बाओ सुख गई है। तो संसारी जीवों के निरंतर हमारी ज्ञान की पर्याय में चला करता है। तो कौन सी पर्याय चल रही है भाई साहब? जब अरिहंत परमात्मा की द्रव्य के आश्रय से है भाई साहब शुभ राग होता है, लेकिन वह भी संसार का कारण है, कोई वह मोक्ष मार्ग नहीं है। भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ ना देख, तू तो अपनी आत्मा की तरफ देख, तो तेरी पर्याय में मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होगी और अल्प काल में तेरी पर्याय में मोक्ष रूपी लक्ष्मी प्राप्त हो जाएगी भाई। और तू मेरी तरफ तो अनादि से देखता ही चला आ रहा है, उससे तेरी संसार का अभाव नहीं होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अपने शुद्धात्मा के आश्रय से ही मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट होती है, आलोचना प्रकट होती है। ये बात बता कहते हैं शुद्धात्मा के आश्रय से ही आलोचना होती है। ऐसी आलोचना का फल क्या है भाई साहब?
मुक्ति है। मोक्ष है। क्या है? देखो कितना गजब का काम हो गया भाई साहब, है? आपके पास में द्रव्य भी है भगवान जैसा और पर्याय भी है। तो पर्याय का धर्म ये है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहे। कहते हैं अब आचार्य देव इसी कथन का सूचक श्लोक लिखते हैं। है? समझ में आया? उस श्लोक का अपना भी पाठ कर लेते हैं। कल जो है उस श्लोक के बारे में एक एक शब्द का अपन अर्थ भाव ग्रहण करेंगे। आज केवल मात्र जो है उस श्लोक को अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। संयमधारी संतों को फल मुक्ति मार्ग का जो देती है और स्वयं के आत्म तत्व में नियत आचरण के अनुरूप आचरण वाली वह आलोचना मेरे मन को कामधेनु। बड़ा ही सुंदर यह कलश है। उसके भाव को कल अपन पढ़ेंगे। एक एक शब्द का उसका भाव अपन ग्रहण करेंगे। परम प्रमलधारी निर्मलराज ने 172वें नंबर का कलश यहाँ लिखा है। उसको कल अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई ये अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है। वंदना सतवार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जन्मानी माता की जय। महाजैन धर्म